नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ भिन्न का घटाव। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है जैसे कि 6/16/8 माइनस 10/5। तो इसको कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि भिन्न का जोड़ हो या तो भिन्न का घटाव हो, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए आपको तीन चीज़ों का आना बहुत ही ज़रूरी है। पहला एलसीएम, दूसरा डिवाइड और तीसरा मल्टीप्लाई। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नीचे वाला जो संख्या रहता है, इन दोनों संख्याओं का हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे। तो नीचे वाला संख्या कितना है, 8 है और 5 है। तो 8 और 5 का पहले एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर ये दोनों संख्या किसी के टेबल से ना कटे तो एलसीएम निकालने के लिए आपस में दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 गुना 5 बराबर कितना होगा, 40। तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और इसके नीचे लिख लेंगे 40। अब दूसरा नंबर में क्या करते हैं, डिवाइड। तो देखेंगे कि 8 के टेबल में 40 कितने बार में आता है। तो देखिए, एक वो पूरा डिटेल में बता देते हैं और एक वो को थोड़ा सा शॉर्टकट में बताएंगे। तो देखिए, 8 के टेबल में 40 कितने बार में आते हैं, 5 बार में। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। उसके बाद क्या करते हैं, तीसरा नंबर में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, इसके ऊपर जो संख्या रहता है उसी से हम लोग इसको डिवाइड करने के बाद, जैसे 8 का जब 40 है तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर वाले संख्या से। ओके, उसके बाद क्या है, माइनस का चिन्ह। अब क्या करेंगे, जैसे इधर किए थे उसी तरह से अब इधर भी करेंगे। तो देखिए, 5 के टेबल में 40 कितने बार में आते हैं, 5 8 से 40। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 गुना 5 के ऊपर कितना है, 10। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10। इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 16 5 जा 80 माइनस 10 8 जा 80 डिवाइडेड बाई नीचे कितना है, 40। तो यहाँ पे लिख लेंगे 40। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग घटा लेंगे। तो 80 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 0/40। हम देखिए किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 रहता है, देखिए 40 से इसको डिवाइड देना है। 40 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 0 आ जाएगा। तो किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आता है, 0 आता है। देखिए 40 से हमको 0 को डिवाइड देना, तो 40 को 0 बार हम लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। यानी कि इन दोनों को काटेंगे और कितना हो जाएगा, आंसर 0 हो गया। उम्मीद है आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपके कोई भाई बहन ऐसे हैं जिनको भिन्न का घटाव, भिन्न का भागा, भिन्न का गुना ये सब नहीं आता है, तो आप अपने छोटे भाई बहन को या फिर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं या फिर उनको ये वीडियो दिखा सकते हैं, ताकि वो भी ये सब सारा मैथ वगैरह सीख सके और वो भी एक अच्छे स्टूडेंट बन पाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि मान लिया जाए कि यहाँ पे है 70/50 माइनस 40/10। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो ठीक उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाता है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे 15 और 10 का एलसीएम। 5 के टेबल से लगाएंगे, 5 3 या 15, 5 3 या 10। अब नहीं लाएगा तो आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 × 3 × 2 बराबर 5 3 या 15, 15 2 या 30। तो एलसीएम आ गया 30, तो यहाँ पे लिख लेंगे 30। अब देखिए 15 के टेबल में 30 कितने बार में आते हैं, 2 बार में। तो 2 को अब ऊपर वाले संख्या से, इसके ऊपर वाले संख्या से गुना कर लेंगे। तो देखिए 15 2 या 30 और 2 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। देखिए ऐसे हम लोग अब नहीं करेंगे। अगर
आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आप दोबारा देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे इससे हम लोगों को क्या क्या फ़ायदा होगा कि आपका एक स्टेप बच जाएगा और 1 2 3 स्टेप में आप बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। माइनस का चिन्ह देंगे, फिर 10 की टेबल में 30 कितने बार में आते हैं? 10 3 जा 30 यानी कि 3 बार में। फिर 3 को 40 से गुना करेंगे तो 40 3 जा कितना हो जाएगा? 120। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि 40 में से 120 कैसे घटेगा, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि देखिए 2 माइनस 1, तो इसको तो हम लोग आसानी से घटा लेंगे कि 2 में से 1 गया तो इसका आंसर 1 हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 में से हमको 2 घटाना है तो ये भी घटेगा। देखिए कैसे घटाएंगे इसको। देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन है इन दोनों में? सिर्फ संख्या की बात कर रहे हैं तो 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 बड़ा है, तो 2 में से 1 घटाएंगे। देखिए ऐसा में कैसे हम लोग घटाते हैं, अगर इधर वाला संख्या छोटा हो और माइनस वाला अगर संख्या प्लस वाला संख्या अगर छोटा और माइनस वाला संख्या अगर बड़ा हो तो जो संख्या बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को घटाते हैं, और जो संख्या बड़ा होता है उसके जो पहले साइन होता है वही साइन हम लोग दे देते हैं। तो जैसे कि देखें 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और चूँकि ये संख्या बड़ा है तो इसके पहले देखिए क्या चीज़ का साइन है? माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का। उसी तरह से एक और देख लीजिए, अगर -10 + 5 तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माइनस और प्लस माइनस होता है, और इन दोनों में बड़ा संख्या कौन सा है? ये वाला बड़ा है 10, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। और संख्या कौन सा बड़ा है इन दोनों में से? ये वाला संख्या बड़ा है, और इसके पहले देखिए क्या का साइन है? माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या का चिन्ह लगा देंगे? माइनस का। उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आप घटाएंगे। देखिए तो 40 है और ये है -120, तो 120 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80, और 80 के पहले क्या का साइन लगाएंगे? तो देखिए बड़ा संख्या कौन था? ये वाला, इसमें से इसको घटाए हैं तो इसी के पहले वाला साइन यहाँ पे लगेगा, यानी कि माइनस था तो यहाँ पे -80 हो जाएगा, बटा 30 था तो 30। हम देखिए इसको काटेंगे कैसे, तो 1 0 से 1 0 कट गया, उसके बाद यहाँ पे कितना बच गया? तो माइनस में 8 बटा में 3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए आपको बताते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला सवाल कैसे बनाया जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जैसे कि 6 पूर्णांक 2 बटा 4 माइनस 3 पूर्णांक 2 बटा 5, इसको किस तरह से बनाएंगे? तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो कैसे करते हैं? इसको इस संख्या से गुना करते हैं और ऊपर वाले संख्या को जोड़ देते हैं। देखिए 4 को 6 से गुना करेंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे, तो 4 6 कितना होता है? 24। 24 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 बटा नीचे कितना है? 4, तो 4 लिख देंगे, माइनस 5 3 जा 15, और 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 बटा में 5। देखिए इसको इधर से निकाल दे रहे हैं। हम देखिए आगे सॉल्व करेंगे। 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? आप साइड में निकाले करके देख लीजिएगा। 4 और 5 का जब एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो इसका एलसीएम आ जाएगा 20। अब देखिए 4 से 20 को डिवाइड देंगे तो 4 के टेबल में 20 कितने बार में आते हैं? 5 बार में। 4 5 का 20। तो अब क्या करेंगे? 4 5 का 20 और 5 को 26 से गुना करेंगे, तो 26 को 5 से गुना करते हैं। 5 6 30, हाथ में बचा 3, 5 2 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 30, 130 आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 130, माइनस का चिन्ह है। 5 के टेबल में 20 कितने बार में आते हैं? 4 बार में। फिर 4 को 17 से गुना करेंगे तो 17 को जा कितना होता है? 68। अब देखिए 130 में से 68 को घटा लेंगे, देखिए एक हासिल लेंगे, 10 में से 8 का तो यहाँ पे बचेगा 2,
तो 2 में से तो 6 नहीं घटेगा, वहीं चलेंगे 12, 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पे बच गया 0, उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो कितना आ गया 62 बटा 20। अब देखिए इन दोनों को काटना रहता है तो ये दोनों किसके टेबल से काटेगा, तो 2 के टेबल से काटते हैं, 2 10 20, 2 से काटेंगे 31 बटा, तो इसका आंसर कितना आ गया 31 बटा 10। अब चलिए एक और सवाल की ओर चलते हैं जो कि 3 अंकों का होगा। तो 4 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 3 पूर्णांक 2 बटा 4 माइनस 3 पूर्णांक 2 बटा 1 माइनस 6 पूर्णांक 2 बटा 10। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 4 3 या 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 बटा 4 माइनस 1 3 या 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 बटा 1 माइनस 10 6 या 60 और 60 में 2 जोड़ेंगे तो 62 बटा 10। अब क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का हम लोग एलसीएम लेंगे, 4 1 और 10, 4 1 और 10 तो 2 से लगाएंगे, 2 गुना 4, 2 बचे 10, अब नहीं लगेगा तो गुना करेंगे, 2 गुना 5, 2 गुना 4, 4 बचे 20। देखिए इसका अगर आप एलसीएम नहीं निकालना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। सबसे बड़ा संख्या है 10, तो देखिए क्या 10 इन दोनों संख्याओं से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको एक बार और गुना कर लें तो 10 का 10, 10 गुना 20, तो 20 देखिए कि क्या 4 और 1 के टेबल से 20 कट जाएगा, तो 4 5 20 और 1 से भी 20 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 20। देखिए जो भी संख्या रहता है उनमें देख लेते हैं कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, फिर उसको देखते हैं कि ये जो संख्या है सबसे बड़ा बाकी से कट रहा है कि नहीं। अगर नहीं कटेगा तो इसको एक बार और गुना करेंगे, फिर देखेंगे कट रहा है कि नहीं, और अगर नहीं कटेगा तो फिर एक बार और गुना करेंगे, अगर कट जाएगा तो वही एलसीएम होता है। तो देखिए इसका एलसीएम आ गया 20। अब सेम वही प्रोसेस करेंगे, 4 5 जा 20 और 5 को 14 से गुना करेंगे तो 14 5 जा 70 माइनस 1 से 20 को भाग देंगे तो 1 के टेबल से अगर 20 को लगाएंगे तो 20 बार में कटेगा, और 20 को 5 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, माइनस 10 टू जा 20 और 2 को 62 से गुना करेंगे तो 2 टू जा 4, तो 6 जा 12। अब आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे है 70, तो यहाँ पे लिख लेंगे 70। अब देखिए जैसे कि 2 + 2 = 4 होता है, उसी तरह से -2 बराबर भी 4 होता है, लेकिन साइन माइनस का लगने का है। तो ठीक उसी तरह से इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। देखिए सेम साइन वाला हमेशा जुड़ता है, जैसे कि दोनों प्लस में था तो जुट गया, लेकिन साइन हमेशा जो साइन में ये दोनों रहता है ना उसी का साइन यहाँ पे बढ़ता है। तो ठीक उसी तरह से इन दोनों में सेम साइन वाला है, माइनस में भी है माइनस में भी है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही रहेगा। अगर दोनों माइनस का रहेगा तो साइन माइनस का देंगे। ठीक उसी तरह से इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 100 में 124 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -224 बटा में कितना है 20। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस जो बड़ा संख्या रहता है उसमें से छोटा वाला संख्या को घटाते हैं। तो देखो बड़ा संख्या क्या है 274, इसमें से हम लोग घटा लेंगे छोटे वाले संख्या को। तो 4 में से 0 गया 4, 1 पैंचा लेंगे 12, 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे बच गया 1, यानी कि 154 बटा नीचे कितना था 70। और देखिए जो बड़ा संख्या था वो क्या में था, माइनस में, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसको हम लोग काट लेंगे, तो 2 से काट देंगे, 2 2 20, और देखिए 15 है तो 2 7 14 और एक हासिल किया तो ये बन गया 14, फिर से 2 7 14, तो कितना आ गया माइनस में 77 बटा 10। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चारों सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये
सवाल अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आपको HW में हम एक सवाल दे रहे हैं, उसका आप जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम उसे देखेंगे कि आपने उसका सही जवाब बताया है कि नहीं। तो चलिए HW में आपको एक सवाल दिया जा रहा है। देखिए दोस्तों, आज डेट है 14 तारीख 7वां महीना 2026। आपको HW में एक सवाल दे रहे हैं, जैसे कि 8/4 माइनस 6/5। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।